नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा अब सुर्खियों में है। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दिया है, जिसे लेकर राजनीति गलियारे में काफी बातें हो रही है। तो आइए जानते हैं असल में क्या कहा गया और इसका मतलब क्या है। देखिए, मुकेश सहनी ने साफ कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का फैसला कोई एक पार्टी अकेले नहीं ले सकती, बल्कि सभी दल मिलकर इस पर सहमति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत राय हो सकता है किसी का, लेकिन वो किसी सारे पार्टियों पर थोप नहीं सकते। सहनी का ये बयान सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि वीआईपी भी महागठबंधन में अपनी भूमिका निभाना चाहती है और निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का हिस्सा चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में कोई विवाद नहीं है, लेकिन हर पार्टी की राय को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला। यानी साफ है, कोई भी फैसला सिर्फ आरजेडी या किसी बड़ी पार्टी की मर्जी से नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सहनी तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं? तो दोस्तों, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन ये स्पष्ट संकेत तो जरूर है कि वीआईपी भी इस फैसले में उनकी अपनी हिस्सेदारी रखना चाहती है। यानी तेजस्वी का नाम तो सीएम फेस के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन सहनी का ये बयान उन्हें और बाकी गठबंधन दलों को ये याद दिलाने जैसा है कि हम भी इस गेम में हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सहनी का बयान महागठबंधन में बड़ी मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा। असल में ये एक तरह से अपना वजन दिखाने की रणनीति है। जनता के लिए ये संदेश भी जाता है कि महागठबंधन में सभी पार्टियां मिलकर निर्णय लेती है। वहीं इस वक्त सबसे बड़ा सीएम दावेदार अभी भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही है। सहनी का बयान ज्यादा करके सीट बंटवारे और गठबंधन में अपनी अहमियत को रेखांकित करने का तरीका माना जा रहा है। तो दोस्तों, सहनी का बयान महागठबंधन की राजनीति में हलचल तो जरूर बढ़ाएगा, लेकिन अभी तक कोई बड़ा विवाद नहीं दिख रहा। असली खेल अब सीट शेयरिंग और गठबंधन की रणनीति पर आएगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ऐसे बयान और सामने आते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है। ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700।